उत्तम ऋजुता, उत्तम आर्जव धर्म। धर्म केवल सरलता से आता है, भौरा सरलता से आता है, मकरंद को लेने के लिए आता है। मकरंद कहाँ है? बोले चरणों में है। पराग कहाँ है? बोले फूल के भीतर है। धर्म कहाँ है? बोले तुम्हारे आत्मा के भीतर है। इसीलिए आज का नाम दे दिया आर्जव। सबसे पहले दिन बताया समता, यानी दिमाग को ठंडा करो। उत्तम क्षमा। दूसरे दिन मार्दव, विनम्रता। दिमाग से बात गर्दन पर आ गई। क्रोधी का दिमाग गर्म होता है, इसलिए समता। मानी की गर्दन नहीं झुकती है, इसलिए विनम्रता। और तीसरे नंबर पर है मायावी का दिल कोई नहीं पहचान पाता है, इसलिए भीतर की सरलता। आपके शरीर में है। महावीर बढ़ रहे हैं। धर्म को पाना है, दिमाग ठंडा करो। धर्म को पाना है, विनम्रता, गर्दन को झुका करके रखो। धर्म को पाना है, मन को सरल रखो, सहज रखो, पवित्र रखो। बालक सा भोलापन होना चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए। बांस के समान नहीं होना चाहिए कि ऊपर से बांस तो बिल्कुल सीधा दिखता है, लेकिन भीतर से जड़ उसकी टेढ़ी और मेढ़ी होती है। इसी प्रकार कई बार आपका जीवन तो बाहर से बहुत सीधा दिखता है, लेकिन आपके भीतर की आत्मा टेढ़ी मेढ़ी, पता नहीं कौन से छल, प्रपंच, कपट, माया, ठगी भरी हुई होती है। महावीर कह रहे ध्यान रख। सीढ़ी में चढ़ रहा है तो धर्म के पास तक तो तू आ गया है, लेकिन अभी धर्म तेरे पास तक नहीं आया। यात्रा तो चल रही है, लेकिन बाईपास निकल रहे हैं। डायरेक्ट यात्रा नहीं चल रही है। अरे कर लिया इरादा उसने तो क्या करोगे? वही काम कर रहा जो काम मैं कर रहा हूं। वो बाहर का कचरा उठा रहा, मैं भीतर का उठा रहा हूं। काम तो वही कर रहे हैं दोनों। वो स्वच्छ भारत की बात कर रहा है, मैं स्वच्छ आत्म की बात कर रहा हूं। सूखा और गीला कचरा ही तो उठा रहा है, मैं भी सूखा और गीला ही तो उठा रहा हूं। बाहर से धर्म जो कर रहे हैं वो सूखा कचरा उठ रहा है, और भीतर से विकार है वो गीला कचरा है। पता नहीं कब उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, पता थोड़ी नहीं लगता। निष्कपटता के लिए महावीर कह रहे हैं, क्योंकि जहां जहां कपट होती है तो वह जिंदगी उल्टी हो जाती है। क प ट ट प क, कपट का उल्टा। धर्म की ऊंचाई तक भी पहुंच गया, लेकिन मन में कहीं पर कपट विद्वान होता है तो धर्म की ऊंचाई से भी नीचे वो टपक जाता है। यात्रा तो होनी चाहिए उसकी देवत्व की, लेकिन ऐसा फिसलता है कि देवत्व की यात्रा पशुत्व और नरकत्व की ओर चली जाती।
जिसे आप अपनी भाषा में कह देते हैं कि धर्म भी कर रहा है, संसार भी कर रहा है, उसके लिए अलग बात कह रहे हैं। क्योंकि संसार में अगर है तो कहीं ना कहीं छल कपट माया तो उसकी चली रही है, लेकिन उससे बच करके कहीं धर्म के पास तक भी पहुंच गया है तो बोले कम से कम थोड़े समय के लिए अपनी आत्मा को पावन तो कर। सड़क पे तो पूरे कंकड़ पत्थर बिछे हुए हैं, लेकिन बोले अपने पाँव को बचाना है तो थोड़ी देर के लिए जूता चप्पल तो पहन। पूरे सड़क पर अभी नहीं बिछा सकता तो एक दिन अपने पाँव पे जूता तो पहन सकता है। पूरे दुनिया में रह करके तो छल कपट से रहित तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब कभी तो धर्म के पास आता है उतनी देर के लिए तो तेरे भीतर क्या हो जाना चाहिए? पावनता, पवित्रता, निष्कपटता। बाहर कितने कंकड़ है उसकी चिंता मत कर, तेरे चप्पल के भीतर, तेरे जूते के भीतर कोई कंकड़ नहीं होना चाहिए। बाहर कंकड़ है और जूता पहने हुए हो तो तुम 100 किलोमीटर की भी यात्रा कर लोगे, लेकिन तुम्हारे जूते के भीतर अगर एक कंकड़ भी आ गया तो तुम्हारे पूरे पैर को काट देगा। बाहर का कंकड़ नहीं काटता है। लोहे को बाहर की वस्तु खराब नहीं करती है, लोहे को लोहे के भीतर का जंग ही समाप्त करता है। आपके जीवन को बाहर का दूषित वातावरण खराब नहीं करता है, आपके जीवन को आपके मन की विकृति ही खराब करती है। बाहर को सुधारने के लिए नहीं जाना है, अपने भीतर को सुधारने के लिए गमन करना है। अन्यथा जीवन तो बगुले के समान हो जाता है। नदी के किनारे अगर देखने की चेष्टा करोगे तो कभी कभी आपको बगुला मिल जाता है, एक टांग पर खड़ा मिल जाता है, आंखें भी मिचमिची बंद होती है। ऐसा महसूस होता है कि कितना एकाग्र चित्त होकर के ध्यान कर रहा है, लेकिन उसके भीतर क्या चलता है? उसके भीतर मात्र इतना ही चलता है कि कब नदी के पानी से मछली ऊपर आए या उसकी झलक मुझे परछाई के रूप में भी दिखाई पड़े और मैं अपना मुंह खोलूं और गप्प कर जाऊं। शरीर तो उजला है, लेकिन मन, इसी का नाम है माया। वो बोले शरीर भले काला और मन उजला है, उसी का नाम है आर जाओ। मन काला तन उजला, ये बगुले की टेक, याते तो कौवा भला, भीतर बाहर एक। कौवा अच्छा है, बाहर से भी काला है, भीतर से भी काला है। हम सावधान तो हैं कि हमारे घर पे आके चिल्लाता है, काँव 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 करता है तो ताली बजा करके आवाज लगा के उसे भगा तो, लेकिन बगुले का क्या पता। इसीलिए शब्द भी धर्मात्मा के लिए कभी कभी आ जाता, छल कपट करने वाले के लिए बगुला भगत शब्द कौन सा आ जाता है? शब्द निकाल करके किसी ने किसी रखा, कोई अनुभव से रखा होगा। कौवा भगत नहीं कहा। कौन सा भगत नहीं कहा? कौवा भगत नहीं कहा, बगुला भगत। किसान हल भी जोत रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़ भी रहा है, तो उसके साथ से अनाज नीचे गिर रहा है, उसको तो नहीं खाता है, लेकिन खेत की जुताई में जो कीड़े बाहर निकलते हैं उसको चोंच मार करके खाता।
उसी प्रकार जीवन में कभी कभी धर्म भी आ जाता है, तो धर्म में परमात्मा, त्याग, नियम, आचरण, सदाचरण, वैराग, दुनिया भर के दाने गिरते हैं, उसको तो नहीं खाता है, लेकिन वहाँ पर निंदा, गहरा, चुगली, फलाना ढिगाना, अपना पराया का कीड़ा खाने लग जाता है। महावीर कह रहे हैं ये ऊपर से बांस के समान सीधा तो है, लेकिन भीतर बांस की जड़ के समान उसका मन बहुत टेढ़ा और मेढ़ा है। और ख्याल करना, जंगल में अगर सीधी लकड़ी मिलती है तो मंदिर में झंडा लगाने के काम में आ जाता है, और टेढ़ी लकड़ी मिलती है तो चूल्हे में जलाने के काम में आती है। लकड़ी वहीं से मिल रही है। अगर सीधा तुम्हारा मन मिल जाता है तो धर्म की ध्वजा फहराने के काम में आ जाते हो, और कहीं टेढ़े मिल जाते हो तो आज नहीं तो कल चूल्हे में जलने के ही काम में। ओके, सोचो हमें अपने मन को कैसा करना है। सरलता का काम मन का है, समता का काम दिमाग का है, विनम्रता का काम गर्दन का है। जरा सी गर्दन टेढ़ी होगी चक्कर आएगा, दिमाग गर्म होगा काम बिगड़ेगा, और हृदय कलुषित होगा तो जिस दिन भी तुम्हारी पोल खुलेगी, जितना कमाया है सम्मान, इज्जत, विश्वास, एक क्षण में ही ध्वंस हो जाएगी। लोग डरेंगे तुमसे, और ये उजागर होता है। माया ऐसी चीज है, आज नहीं तो कल प्रकट होती है। कहते ना, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत अभिमान, कपट दबाए ना दबे, जाने सकल जहान। खैर यानी कोई अच्छा है, शकल अपने आप बोल देती है, चेहरा चमकता है, हंसियां बोलती है। खैर, खून छुपाओगे कभी न कभी उसका भय पोल खोल देगा। खांसी कितनों भी दबाकर नहीं दब पाती, जब अगर है भीतर की तो। खुशी, पता लग जाता है, पूछने की जरूरत नहीं है। आज तो फोकस मार रहे थे, मालूम है, अपनी भाषा में आप कहते हो। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत, दुश्मनी भी पता लगेगी, और प्रेम भी। कितना भी तुम कभी समाज में रह करके दूरियां बना करके काम करते रहते हो, लेकिन पता लग जाते हैं इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत है भैया। बाहर से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सावधान। मैं शब्द को देखो तो आपको भीतर से पकड़ में आएगा, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। बैर, प्रीत, अभिमान, ये चाली बोल रही है इसकी तो। कपट, दबाए ना दबे, जाने सकल जहान। कब कहां कौन सी चीज प्रकट होता है, प्रकट हो उसके पहले अपने निकट बैठने की चेष्टा करने का नाम ही आर्जव धर्म है। अब बोलो या ना बोलो, सारी चीजें अपने आप पता लग जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कसाय है, और कसाय का मतलब ही होता है जो तुम्हारे भीतर कस के आए, उसका नाम है कसाय। कस के आती है। कभी दिमाग गर्म होता है तो दिख जाती है, कभी गर्दन नहीं झुकती है तो दिख जाती है, और कभी मन गड़बड़ होता है तो भी। कसाय रूपी पिता की 4 संतानें थी। कितने संतानें हैं? 4। उसमें 3 तो बेटे हैं और 1 बेटी है। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। क्रोध, मान और लोभ। ये लाभानंद, मानमल, क्रोधचंद, ये बेटे हैं। और 1 लड़की है
उसका नाम आपको बहुत याद है, बड़ी प्रिय है आपको, बहुत प्रिय है। क्या नाम है उसका? माया देवी। कौन सी देवी? और ये माया लड़की है और ये सबसे खतरनाक मानी गई है। इससे आप कहते हो लड़की जो लड़ाई की है की, उसका नाम है। हर जगह झगड़े किस पे हुए हैं? लड़की पे। इतना बड़ा महाभारत देख लो, इतना बड़ा रामायण देख लो, किस पे हुआ? नमस्ते महाराज जी। सोचो तो, स्थिति को देखो तो, महसूस करो बस भीतर से। माया की छाया जिसके ऊपर पड़ जाती है उसकी जिंदगी का सफाया आज नहीं तो कल अवश्य ही हो जाता है। भुजंग की छाया है, सर्प की छाया, बोले उसी प्रकार माया की छाया और पड़ती है जिंदगी में। और जब जब जिंदगी में पड़ती है तो आपकी बंदगी में भी गंदगी का आगमन होने लगता है। बाहर की चीज में गंदगी तो है ही है, भीतर की जिंदगी में भी गंदगी का आगमन हो जाता है। अच्छा काम होने लग जाता बाहर से, लेकिन भीतर से मन बुरा होने लग जाता है। लेकिन जिसका होता है उसका चेहरा अपने आप ही सारी बात को बता देता है। बोलते हो ना तुम, छुप न सकेगा लाख ये गहरा, असली नकली चेहरा। और दिल की बात बता देता है असली नकली। बोलते हो कौन सी लाइन है? छुप न सकेगा राज ये गहरा। राज गहरा छुपता नहीं। एक बूढ़ी अम्मा थी और बूढ़ी अम्मा अपने सिर पर सामान लेकर के चली जा रही थी। आना होगा उसको। सामने से एक बाइक वाला निकला, लड़का था। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो इधर मंदिर से पंडाल जा रहा हूँ। अरे बोले अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे को भी उधर ही जाना है। ये टोकरी बड़ी भारी है, ले तो मेरी टोकरी ले ले, वहाँ छोड़ देना, मैं पहुँचूंगी तो वहाँ से उठा लेंगे। बक, तेरा नौकर हो क्या? तेरा नौकर हो क्या? नहीं ले जाता। और किया और आगे बढ़ गया। फिर उसके दिमाग में आता है अरे यार वो तो बुढ़िया थी, पता नहीं टोकरी में क्या माल है। और अगर मैं बाइक पे ले करके निकल भी लेता तो वो कौन सा मेरे पीछे भाग पाती? मेरा काम भी हो जाता और मैं निकल भी लेता। बड़े अच्छे से सोचा, मन में बुरे भावों को लेकर के फिर उसकी तरफ आया। बाइक को उसके सामने थोड़ी रोकी, बोला दादी अम्मा ला तेरी टोकरी दे दे, मैं वहाँ पर छोड़ करके निकल जाऊंगा। बोले ना बेटा मैं ले जाऊंगी। नहीं अम्मा धूप बहुत है। बोले कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगी धूप, लेकिन मैं ही ले जाऊंगी। अरे तू तो पहले मुझसे बोल रही थी कि ले जा, अब तू मना क्यों कर रही है? बोले जो तुझे लाने के लिए बोला है ना वो मुझे मना कर दिया। लाने के लिए किसने बोला? उसके मन ने। और मना कौन कर रहा है? क्योंकि उसके बोल के टोन, चेहरे के हाव भाव सब बता दिया। और आप भी इसी से तो पहचानते हो किसी के मन को। कहते हो ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। मुखाकृति हृदय के भावों को अभिव्यक्त कर देती है। फेस रीडिंग बहुत चलती है।
और जो जानता है उसके सामने जाने से आपको घबराहट भी हो जाएगी, बोले पता नहीं कि मेरे मन की बात को पकड़ ले। कितनी सारी चीजें होती है जो आपके मन में कुछ होता है और बाहर दिखाने के लिए कुछ हो जाते हो। लेकिन पूजा में आपको ये सारी लाइनें एक बार नहीं कितने बार पढ़ाते हैं, उसके उपरांत भी आपके दिमाग में पूरी उतर पाती है क्या? पूरी तो नहीं, थोड़ी उतर पाती है क्या? बोले महाराज थोड़ी भी। बड़े अच्छे से कहेंगे, मन में हो यशो वचन उचरिए, वचन हो यशो, हैं? बोलते हो कि नहीं? और मंदिर में भगवान के सामने पूजा कर रहे हो और पूजा करते करते आराम से जब देखते हो कोई भी नहीं है, अकेले हो, दो चार हैं, जलम निरपामती चंद्रम निरपामती सचोपी ससरिजिन चंद आनंद कंद सही पज्जर भोपंद पावत मोक्षमयी फलम निरपामती। और देखो कि आज तो फंक्शन है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 2400 श्री जी। अरे ये वॉल्यूम एकदम से कैसे बदल गया? हाव भाव कैसे बदल गए? ये करंट कहां से आ गया? कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? भीतर की माया। और माया का मतलब होता है जो हो नहीं वो दिखाने की चेष्टा करना। माया का अर्थ क्या होता है? जो हो नहीं वो दिखाने की चेष्टा करना। इसीलिए ये माया स्त्री को लिया, और स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता है जो है नहीं वो दिखाने की चेष्टा करती है, बिना मतलब के डिस्टेम्पर लिपापोती करती है। शादी के पहले छांट के कुछ लाया था और शादी के बाद छटनी कुछ हो जाती है। कहां से पकड़ा है उसका? माया से तो पकड़ा है। दिखावा इसी का नाम तो है, जो नहीं है वो दिखने की चेष्टा करना। और ओरिजिनल चीज में एक बार तो बुरा लग सकता है, लेकिन फिर तुम्हारी विश्वसनीयता उसकी अच्छाई को स्वीकारने लग जाएगी। और दिखावे की चीज एक बार बाहर से अच्छी लग जाएगी, लेकिन जिंदगी भर सालती रहेगी। सोचा कुछ था और निकला कुछ। फोटो सेट कर देते हैं और भेजते हो दिखाने के लिए, बड़ी अच्छी फोटो में लगती है, हैं? और बाद में जब ओरिजिनल आती है तो बोले हो गया, उस समय तो फंस गए किसमें? कोई बात नहीं, हम तो 5 की जगह 11 लगा देंगे तो काली भी गोरी हो जाती है। काली भी क्या हो जाती है? गोरी हो जाती है। नहीं मैं तो 15 लगा दूंगा, ठिकनी भी लंबी हो जाती है। अब तुम अपने भीतर से पूछो कि मैं लड़की लेने गया हूं या कड़की लेने गया हूं। आज का दिन केवल मन से मन की बात को पूछने की चेष्टा कर रहा है। किससे किसकी बात पूछने की चेष्टा कर रहा है? मन से मन की बात। दिखाने का भाव कितना हो जाता है। पुरुषों में भी देख लो, नया नया थोड़ा सा संपन्न भी हुआ है तो बढ़िया सोने की चेन अगर 2 तोले की ले ली है तो अच्छा सूट पहन करके भी आएगा तो थोड़ा सा चेन यूं बाहर निकाल करके रखेगा। कितना सा निकाल कर रखेगा? कॉलर के पास कोई देख ले और सामने वाला पूछता है क्या बात है आज तो बड़ी मोटी। अरे यार ध्यान नहीं रहा, अरे यार ध्यान नहीं रहा। मन भीतर से क्या बोलता है? किसको देखना है आपको? केवल मन को देखना है। मन को जब जब देखने लगोगे तो तुम्हें अपने मन का पता अपने आप ही लग जाएगा। बड़े अच्छे त्योहार फंक्शन आते हैं ना, खूब सुंदर साड़ी लेकर के आ जाती है, 10-15 हज़ार वाली भी है तो दुबली पतली, लेकिन क्लफ इतना है कि मोटी ताजी लगती है। मंदिर में भी पहुंच जाएंगे, हर काम में बार बार गिरता रहेगा पल्लू, बार बार उठेगा, दूसरे को झटका लगे। मन में बेचैनी हो रही, इतनी अच्छी साड़ी है, बाजू वाली ने अभी तक पूछा क्यों नहीं भाई तू कहाँ से लाई, कितने की लाई? तब तक वो गिर रहा है, घूम रहा है बार बार, कभी कमर में, कभी सिर पे, कभी। और जैसे ही कुछ नहीं, अरे मैं तो अभी शिखर जी गए थे ना, वहाँ से कलकत्ता गए थे तो वहाँ से लेकर के आ गए, और तो ऐसे कोई बात नहीं, बहुत
कि इतनी देर इतना नाटक क्यों कर रही थी? अरे बोले महाराज जरूरी है। भीतर के मन को टटोलने का दिन है बस। ऋजोर भावम यानी भीतर की रुजुता कैसी होनी चाहिए, इसको पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। और जब जब तुम्हें एहसास होने लगेगा कि बाहर को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी देर के लिए एक बार अच्छा बोलेंगे, उसके बाद तुम्हारे बाहर की चीज को कोई अच्छा बोलने वाला नहीं है। अच्छा बोलेगा तो तेरे व्यवहार को ही बोलेगा। इसीलिए जिसको सदैव अच्छा बोले उसको संभाल करके रखना है। पदार्थ की अच्छाई तो 1 मिनट में ही बदल जाती है, 1 मिनट में बदल जाती है। 1 मिनट में अगर तुम एक मोबाइल भी 20,000 का लेकर के आओगे तो 1 घंटा भी नहीं होगा, दूसरा 25,000 का लेकर के आपको दिखा देगा। लेटेस्ट मॉडल चलती चली आ रही है, कितना देर लगता है। इस दिखावे के पीछे अपनी माया, महावीर कहते हैं दिखावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिखावट में बनावट है, बनावट में बाहर की सजावट है, और बाहर की सजावट में ही तुम्हारे भीतर की गिरावट है। मन की गिरावट तुम्हारे भीतर आ जाती है। हम लोगों में भी आ जाती है। हम लोग भी छोटे थे गुरु महाराज के पास, आचार्य श्री के पास थे। कभी कभी ऐसे वीडियो बनाने वाला आता था, उस समय तो बहुत कम बनते थे। आजकल तो सारे के सारे कैमरामैन हो गए हैं, कोई कीमत ही नहीं है। जो चाहे सो यूं सामने वाले को सीधा करता है और खुद टेढ़ा मेढ़ा होता है। सामने वाले को क्या करता है? सीधा करता है और खुद क्या एंगल बनाता है। कभी उसकी फोटो लेकर के उसी को दिखाना, उसको भान ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वीडियो बनता था उस समय, शुरू में तो कभी कभी हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, बड़ी गुस्सा आती थी। बड़े महाराज जी के तो ले ली, हम लोग के तो ली नहीं। आ गया वो महाराज जी तो अपने बैठे हुए अपना काम कर रहे, और हम लोग भी देखते आएगा, बैठ गया आसन लगा करके। हम हमारी सामायिक की फोटो लेगा। कौन सी फोटो लेगा? सामायिक की। बार बार देख रहे हो आया कि नहीं आया, और जैसी वो आया तो और पोल खुल। महाराज समझ गए कि शकल तेरी क्या बता रही। बैठे सामायिक में, और इच्छा ये छुपा हुआ है, ये भीतर की आकांक्षा है, भीतर की विषमता है, इच्छाओं की कड़कता है। ये कब कैसे पैदा हो जाती है आपको भी पता नहीं चलता। और महावीर कह रहे उसको पता लगा करके जी। तो बाहर की क्रिया से थोड़ा विश्राम ले लेगा तो मन में और भी भाव तेरे विकृत होने लग जाते हैं, उससे तो बचने की चेष्टा करने लग जाएगा। शास्त्रों में इसके बड़े अच्छे अच्छे शब्द आए हैं कि मायाचारी एक प्रकार की नहीं होती है, बिल्कुल 5 प्रकार की होती है। बाहर की ये सब तो दिखने वाली होती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया एक निकृति माया होती है। बोले निकृति माया कौन सी होती है? बोले किसी की लाचारी मजबूरी का दुरुपयोग करना, यह मायाचारी बहुत होती है। लाचारी मजबूरी, बाढ़ आ गया है, बोले अब तो सामान की कीमत बढ़ जाएगी, मर रहे हैं सब, खाने का सामान है, 10 रुपए की चीज़ को 30 रुपए में बेच रहे हैं, लाचारी का उपयोग कर रहे हैं। जमीन है, किसी के घर में बीमारी पड़ गई है और कह रहा बीमार है भाई, पैसे की ज़रूरत है। हाँ भाई तो ज़मीन रख ले, कितनी है? मालूम है आपको 10,000 की है, फिर भी 6,000 में ले रहे हैं। उसकी लाचारी का उपयोग। आप उस समय चीज़ नहीं खरीद रहे हो, उसकी मजबूरी खरीद रहे हो। आज मजबूरी खरीद लोगे, कल तुम भी मजबूर हो सकते हो। कैसा गहराई से आचार्यों ने उस समय भी ध्यान दिया। बोले किसी की लाचारी का उपयोग मत कर, मजबूरी का उपयोग मत कर। अगर कर लेगा तो थोड़ी देर के लिए तो संपन्न तो हो जाएगा, लेकिन रसगुल्ले की मिठास बाहर से डाली हुई चाशनी की होती है। जरा सा पानी में डूबेगा तो वो मिठास खत्म हो जाएगी। जिंदगी में तुम मिठास लाओ तो बोले अंगूर की मिठास लाओ कि भीतर से पैदा हुआ है, पानी में 10 घंटे भी डुबो के रखोगे उसकी मिठास जाने वाली नहीं है। अंगूर के समान बताओ, छोटी छोटी सी चीज होती है लेकिन कितनी बड़ी बड़ी आ जाती। निकृति माया ये है। बोले किसी की मजबूरी लाचारी का उपयोग कर लेना। उपधि माया
धर्म का सहारा लेकर के श्रद्धा का दुरुपयोग करते हुए काम करना। छोटे छोटे काम आ जाते समाज में, बोले मौका मिला है, और मौका मिला है तो काम मालूम है 50 रुपए का है, 200 रुपए में करके लाया, बिल बन गया, खत्म काम। कौन लफड़ा ले? जयराम जी की 50 लोगों को भोजन कराना है, 200 लोगों का ले लिया, लपझप कर लिया। धर्म के कार्य में कितनी सारी चीजें ऐसी होती है जब व्यक्ति को काम करना पड़ता है। इसलिए पुराने लोगों को क्या कहा जाता था कि मंदिर का काम कर रहा था, छू मत, इतना वर्जित कर दिया था। बोले पता नहीं लगता कब तुम्हारे मन में कौन से भाव आ जाए। मछली पानी के भीतर, नदी के भीतर कब पानी पीती है पता नहीं चलता। बोले कब मन में विकार आ जाए। बोले सावधान, उपधि माया, श्रद्धा का दुरुपयोग धर्म का सहारा लेकर के कभी भी मत करो, क्योंकि श्रद्धा से सब काम करेगा, और तुमने कहीं गड़बड़ कर दिया तो आज नहीं तो कल उस धर्म कार्य के प्रति विश्वसनीयता घट जाएगी, और घट जाएगी उसके जिम्मेदार कौन बनोगे? तुम बनोगे। प्रविधि माया, कौन सी माया? प्रविधि माया। बोले असली में नकली वस्तु मिला करके कार्य करना, मायाचारी। एक से बना दिया, बोले हल्दी मिट्टी पी ली, काली मिर्च पपीते के बीज, अच्छे तेल भी आता उसमें मिलावट का दे दिया, और कितने लोग बीमार पड़ते हैं, कितने लोगों का आर्थिक नुकसान होता है। सोना चांदी मालूम नहीं किसी को, लाख रुपए की चीज उसमें तुमने जरा सा भी मिला दिया और उससे पूरा पैसा ले लिया। वो बेचारा घर जाकर के दोबारा बेचता है तो रोना, अरे मैं तो सारा का सारा मिट गया। कितना इस प्रविधि माया में सारा का सारा व्यापार का रूप लिया है। असली में नकली वस्तु को मिला करके काम कर लेना। महावीर कहते हैं तो पनप तो जाएगा, चमक तो जाएगा, लेकिन जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, 1000 अवगुण माफ है, अवगुण करो 1000। पुण्य का उदय है तब तक माफ है, अन्यथा अगर आएगा भी तो बीमारी, छापा, दुश्मनी, मौत, ये सब चीज़ों को ला करके तुम्हारे पास से तुम्हारी चीज को ले जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगता। लाखों कमाया और शरीर बीमार पड़ा, 1 मिनट में कहाँ चला गया? डॉक्टर के पास। कहाँ चला गया? वकील के पास। धर्म के भाव उसके कम होंगे श्रेष्ठ कार्य में लगाने के, लेकिन पाप में उसके पैसे 1 मिनट में निकलता चला जाएगा। प्रविधि माया कह दिया है। शातिर प्रयोग, शातिर दिमाग का कई होता है तो छल, प्रपंच, कपट, दबंग, दूसरे की कमजोरी का लाभ लेने वाला शातिर, साती प्रयोग, ये सब माया है। बोले साथ दूंगा दबंगता से, लेकिन अपनों को भी निचोड़ने में कहीं संकोच नहीं करता। धर्म का रूप क्या है? सोचोगे आप तो आपको लगेगा हे भगवान, अभी धर्म तो हम लोगों का दिख रहा है, हो नहीं रहा है। दिखने में और होने में बड़ा अंतर है। दिखना बहुत सरल है, लेकिन होना पाना बहुत कठिन है। प्रविधि माया, प्रतिकुंचन, प्रतिकुंचन माया, एक माया इसका भी नाम दिया हुआ है। प्रतिकुंचन माया का अर्थ कह दिया क्या? क्या? प्रतिकुंचन माया का अर्थ कह दिया है सांत्वना दे करके, सहारा दे करके छल करना। क्या करना? देखते हो ना आजकल रास्ते में कोई जा रहा है, फंस गया है, जरा सा लिफ्ट मांगा और आपने लिफ्ट भी दे दिया, आपसे मतलब दुनिया ने, और फिर उसका नोटा पार्टी करी और अकेले में कहीं स्त्री मिल गई, सहारा चाहा, दिया और असमत ही क्या करे। हॉस्पिटल में पति बीमार है, पत्नी की जिम्मेदारी बाहर की है, और दूसरा देखता है अब इसका तो मौका, दोस्ती बना लेगा, काम कर लेगा, और ये प्रतिकुंचन माया।
स्कूल कॉलेज पहुंचाने वाले लड़के यूँ तो चवन्ने माँ बाप को भी नहीं ले जाए, लेकिन जहाँ लड़कियों का नंबर आए तो बोले नहीं नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और वो भी फंस गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। और माया से कितनी ज़िंदगी खराब करते हैं। प्रतिकुंचन माया, हर क्रियाओं में आप देखने की चेष्टा करोगे तो भीतर का छल मानसिक वृत्ति आपको अपने आप ही आपसे बोलेगी, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये तो छोटे छोटे उदाहरण शास्त्रों में बताए गए हैं कि क्या करना है। तो महावीर कहते भाई साहब, ढोंग की जिंदगी बहुत जी ले रहे हो, ढंग की जिंदगी जीने का नाम ही उत्तम आर्जव धर्म है। ढोंग की जिंदगी का नाम नहीं, ढंग की जिंदगी का नाम। और ढंग की जिंदगी जीने के लिए इतनी सारी बातें बताई जा रही है, इसलिए आत्मा की पवित्रता करनी है। बोले शिशु के समान सरल चित्त हो जाना। ठीक है, घुमा फिरा करके काम करने से कोई फायदा, जीवन चलाने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर का आनंद है, लेकिन वह आनंद भी विदा होता चला जाता है। इसलिए अपने जीवन में सोचो, हे प्रभु, समता दिमाग ठंडा रख करके लाना है, विनम्रता गर्दन झुका करके लाना है, और सरलता मन को साफ करके लाना है। किसको करके साफ लाना है? मन को। और जहाँ मन की सरलता सफाई के साथ धर्म की चर्चा करने लग जाती है, धर्म की क्रिया करने लग जाती है, उसके भीतर का आनंद भी बढ़ने लगता है और बाहर से वो सिमटने भी लग जाता है। भाग्य बहुत कुछ देगा तुम्हें, लेकिन भाग्य को छल के पत्थर से दबाने की चेष्टा मत करो। अगर तुमने धर्म का पेड़ लगाया और ऊपर से पत्थर रख दिया तो बीज अंदर ही सड़ जाएगा, पेड़ उगने वाला नहीं है। इसलिए तीसरे नंबर की कन्या बताया है। जिंदगी मिली है, 9:45 बज गए हैं, फिर आज डबल ड्यूटी है, दोपहर में भी ड्यूटी लग गई आज, नहीं तो अभी सवेरे ही सारा काम निपट जाता। जिनको आना था वो तो बेचारे आ ही गए हैं, बाकी तो सब अपने वर्किंग डे है आज, तो एक ही ज़िंदगी रहती है। लेकिन फिर भी 2 समय का कार्यक्रम हो गया, नहीं तो सारा ही अभी निपट जाता, 1 घंटा और लगता और पूरा काम निपट जाता। खैर, दोपहर में फिर ड्यूटी है, फिर चलेगा, इसलिए अभी पूजा पाठ करके आपको भी घर जाना ही है। तो ज़िंदगी में आया है धर्म का एक अवसर, मन की पवित्रता का दिन, परमात्मा की आराधना का दिन। एकदम बच्चे के समान प्रभु के पास होकर के समर्पित हुए। तो जैसे बच्चे की सरलता को देख करके माँ उसे अपनी आप ही गोद में उठा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा भी आपकी भक्ति की सरलता देख करके अपनी गोद में उठा लेता है। फिर तुम्हें संसार का कोई कष्ट भी प्राप्त नहीं होता है। उठे, जाने, अपनी चेतना को पहचाने। इसी पुनीत भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जी। जय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। दोपहर का आप सभी विशेष ध्यान रखेंगे। पूजन विसर्जन के बाद आप सभी 1 सवा 1 बजे तक संत भवन में